वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग है कि कौन सी हिडन ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में जो आने वाली हैं पर अभी आपको वो दिखाई नहीं दे रही हैं। तो क्या आपकी लाइफ में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने वाला है आने वाले समय में, ये रीडिंग रहेगी उसी के बारे में। पहली बार आए हैं, अगर आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है, एनर्जी पसंद आती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जिन लोगों ने नहीं किए हैं एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने सभी वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर रखा है या नहीं। और अगर आप फिर से वापस आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके प्यार, साथ और सहयोग के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। आप सभी की प्रेजेंस के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ होने के लिए। तो होप कि आप लोग अपनी लाइफ में सबसे अपना बेहतर ही कर रहे होंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो आपको बेहतर करने की ही प्रेरणा दे। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। तो देखते हैं कि आपकी स्पिरिट गाइड या आपकी स्पिरिचुअल टीम या स्पिरिट आपको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहती है, कौन सा ऑप्शन देना चाहती है। ओके, तो 2 कार्ड आए हैं, दोनों तो लेंगे नहीं। तो यहाँ पर स्पिरिट कौन सा कार्ड देना चाहती है ऑप्शन 1 के लिए। आपके लिए कार्ड है सीड्स ऑफ एबंडेंस का। तो इसका क्लोज लुक मैं आपको भी दिखा दूंगी। ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पर किस तरह का कार्ड देना चाहती है स्पिरिट। आपके लिए कार्ड है ओपन टू मिरेकल्स का। ऑप्शन 3 के लिए उनकी स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल टीम कौन सा कार्ड देना चाहती है यहाँ पे। द पावर ऑफ इंटेंट। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं आप लोगों को ऑप्शन में भी चुनने के लिए। तो आप अपने लिए कोई सा भी एक कार्ड चुन सकते हैं, मैसेज से चुन सकते हैं या फिर आप पिक्चर से चुन सकते हैं, कलर से चुन सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शन चुनना चाहते हैं तो वो भी आप चुन सकते हैं, या गाइडेंस के लिए आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगर कोई कार्ड रिपीट होगा तो वो तो मैं हमेशा आपको बताती ही हूँ कि किसकी एनर्जीज आ रही हैं। तो ये देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने कार्ड चुना है सीड्स ऑफ एबंडेंस का। ये कार्ड कहता है नेचर नोज दैट एबंडेंस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ गिविंग रेदर देन होल्डिंग। यानी कि जो कुछ भी आप यहाँ पर बोएंगे वही आपके लिए अच्छा है। जितना आप देते जाएंगे, जितना आप बांटते जाएंगे वही अच्छा है, क्योंकि नेचर वही करता है, वो अपने पास कुछ भी होल्ड करके नहीं रखता, वो सब कुछ बांटता चला जाता है। तो इसी तरह से एनर्जी का फ्लो होता है, इसी तरह से जो सर्कल है वो कंप्लीट होता है। तो आप एबंडेंस को महसूस कर सकते हैं अगर आपके पास में कोई बहुत बड़ा बैलेंस भी नहीं है, अगर आप लोगों को देना जानते हैं तो। यानी कि नेचर में बहुत कुछ है, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, प्यार ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है लोगों को अपनी तरफ से दे सकते हैं, करुणा दे सकते हैं, अपना प्रेम दे सकते हैं, उनको मान सम्मान दे सकते हैं और उनको कोई ना कोई प्रेरणा दे सकते हैं जिससे कि वो आगे बढ़ सके। यानी कि ये फ्लो है, आप लाइफ में जो कुछ भी लोगों को देते हैं दुनिया में वही आपके पास में वापस आता है। तो आपने जो दिया है आज तक अच्छा, वही आपके पास वापस आने वाला है। इस बात के लिए अब आपको तैयार हो जाना चाहिए। ओके, तो पहले एक बार कार्ड ले लेंगे, उसके बाद ही देखेंगे कि आपके लिए यहाँ पर किस तरह के मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं। ओके, ऑप्शन 2। ओके, अगर ऑप्शन 2 चुनने का सोचा था तो वो भी आप सुन सकते हैं। तो ऑप्शन 1 के लिए यहाँ पर किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये वाला कार्ड तो बॉटम ऑफ द डेक भी था जब मैंने इस कार्ड के डेक को उठाया था रीडिंग के लिए। ओके, तो ऑप्शन 1 के लिए यहाँ किस तरह की एनर्जीज हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपके एक्चुअली। तो ऑप्शन 1 के लिए किस तरह की ब्लेसिंग्स जो हैं अभी तक हिडन है, जो उनको दिखाई नहीं दे रही हैं। बहुत ही खूबसूरत। फाइनेंशियल एबंडेंस बहुत है आपकी। आपने एबंडेंस का ही मैसेज चुना है वैसे अभी देखने पे। ओ माय गॉड, आपकी रीडिंग में माय गॉड बहुत ही खूबसूरत फाइनेंशियल एबंडेंस तो बहुत ही खूबसूरत है। आप देखिए तीनों ही कार्ड आपके लिए यहाँ पे व्हील्स के आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक भी है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। आपकी जो विशेष हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे पूरी होंगी, क्योंकि इसके लिए आपने बहुत कुछ खोया है, आपने अपना बहुत कुछ दाव पे लगाया है। जो कुछ भी आपको आपकी लाइफ में गया है वो सब आपको वापस मिलेगा, बाकायदा मान सम्मान और इज्जत के साथ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने इसके लिए खोया बहुत कुछ है आपके जीवन में। देखिए अगेन इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये
देखिए तब हो पाता है, ये चीज़ें तब हो पाती हैं जब आपकी खुद की एनर्जीज पॉजिटिव और ब्राइट होती हैं। यानी कि अगर आपने कुछ भी अच्छे बीज बोए हैं, उन्हीं का फल आपको मिलने वाला है। तो जिन लोगों ने भी अच्छे बीज बोए हैं और उन चीज़ों का वो वेट कर रहे हैं कि उनके लिए वो चीज़ें काम करें। देखिए इस कार्ड के नीचे भी एस ऑफ व्हील्स का कार्ड है। आपकी जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रांग होने वाली है। फाइनेंशियल जो आपकी एबेंडेंस है बहुत स्ट्रांग होने वाली है। यानी कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा एबेंडेंस वाली एनर्जी में आप जाने वाले हैं। तो जो कुछ भी आपने पॉजिटिव किया है, ये रिजल्ट आपको उसी का मिलने वाला है। बहुत सारा कंपटीशन आपने फेस किया है। ये सिर्फ आपकी कोई भी चीज़ सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ की नहीं होती, इंटरनल स्ट्रगल भी बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारा इंटरनल स्ट्रगल भी आपने फेस किया है। कुछ लोगों के लिए ये उनका बिजनेस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये उनकी कोई पैतृक संपत्ति हो सकती है, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी का कोई मैटर होता है वो हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने आप को स्टेबल करने के लिए या अपने आप को साबित करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़े हैं। आपने जो कुछ भी किया है उसका रिजल्ट यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरती के साथ मिलने वाला है। यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल एबेंडेंस डेफिनेटली है, यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेफिनेटली है। किसी न किसी ट्विन फ्लेम जर्नी का आप पार्ट यहाँ पर हो सकते हैं, या फिर आपका पार्टनर इतना ज़्यादा अलाइंड हो सकता है कि वो आपको ग्रोथ करने में मदद करे, या फिर आप ऐसे पार्टनर हो सकते हैं जो अपने पार्टनर की ग्रोथ करने में मदद करे। लेकिन जो भी आप ग्रोथ करने में मदद करेंगे अपने पार्टनर की, आपका पार्टनर आपकी करेगा, आप दोनों डेफिनेटली ही किसी न किसी ऊंची ऊंचाइयों तक जाएंगे। और अगर आपके पास में कोई पार्टनर नहीं है, आप ऐसी सिचुएशन में नहीं है, आप ऐसी रिलेशनशिप में नहीं है, तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई ऐसे लोग मदद करेंगे जिससे कि आप अपने जीवन में अपनी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको पा सकें, या फिर अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ करने की तरफ आप जा सकें। अगर आप 30 की एज से कम है तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग आपको मदद करने वाले हैं जो कि आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, किसी न किसी ओहदे पर हो सकते हैं, तो किसी न किसी पावर में हो सकते हैं, किसी न किसी अथॉरिटी में हो सकते हैं, और वो आपकी मदद जरूर करेंगे। और उसी वजह से आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है आपको मिलेगी। पास्ट में आपने डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी एनर्जीज का सामना किया है। कुछ मामलों में आप लापरवाह रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन कुछ चीज़ों में आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत ही ज़्यादा हाई हुआ है। ये कुछ ऐसा रहा है कि कंपटीशन आपके लिए बहुत रहा है, लेकिन आपने उसमें आगे बढ़कर अपने आप को साबित करना चाहा है। आपके ऊपर जो घने काले बादल हैं ना, वो बहुत ही हमेशा ही मंडराते रहे हैं। ये घने काले बादल कुछ इस तरह के हैं कि जब जब भी आप अपने जीवन में कुछ करने के लिए आगे बढ़े, तभी आकर परिस्थितियों ने, लोगों ने, किसी कारण ने आपको रोक दिया। यानी कि कोई भी सफलता आपको आराम से नहीं मिली है। हर सफलता में आपको एक फाइट बैक करना ही पड़ा है, अपनी जो एनर्जीज हैं वो लगानी ही पड़ी हैं। तो यहाँ पर आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं जो अभी तक आप देख नहीं पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, आप बहुत ज्यादा भार में परेशान हो गए हैं, इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं कि शायद अब आप किसी भी चीज को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहते। अब आप अपने बोझ से इतना ज्यादा दब गए हैं कि आपको लगने लगा है कि अब ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए, अब इन चीजों का अंत हो जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे धोखों से, बहुत सारे जो बैक स्टैबिंग से, या फिर बहुत सारी जो स्ट्रगलिंग वाली एनर्जी है, स्पेसिफिकली बैक स्टैबिंग से ज्यादा यहाँ पे ना स्ट्रगलिंग वाली एनर्जी है। डेफिनेटली आपने धोखे तो बहुत खाए हैं, लेकिन स्ट्रगल आपका ज्यादा रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो कैरियर वाइज हो, चाहे अपने फाइनेंसिस को स्टेबल करने के लिए रहा हो। उसका असर भी आप में से कुछ लोगों की हेल्थ पे आया है। यहाँ पे आप अपने आप को मेंटेन करना शायद भूल गए, आप अपने आप को संभालना शायद भूल गए। तो अब जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी या जो खुशियां आएंगी वो यही है कि अब आप ना अपने सारे बोझ को उतारेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। आपने जहां इतना पेशेंस रखा है, बस लास्ट का पेशेंस आपके लिए रखना जरूरी है। ये जो एक मंथ है, इस एक मंथ के बाद में आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई चेंजेस होंगे, क्योंकि 10 यहाँ पर 10 का नंबर है और ये आपके लिए किसी न किसी चीज की एंडिंग की बात करता ही है। तो 10 के बाद में हमें पता है 1 + 0 10 होता है। तो जब आपका 1 नंबर यहाँ पर है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अंत और शुरुआत होने वाली। जो कुछ भी आपने अपने पास में आज तक जोड़ा है वो अब और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि एबेंडेंस आपने ऑलरेडी चुनी है और यहाँ पर अपने उन कमिटमेंट्स को आप पूरा करेंगे। अभी तक आप शायद बहुत लेजी एनर्जी के अंदर थे, लेकिन एक पंक्चुअलिटी के अंदर अब आप आएंगे, फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम करेंगे और आपका जो दृष्टिकोण होगा, यानी कि जो आपका विजन होगा, वो बहुत ही क्लियर होगा कि अब आपको क्या करना है। एक नया उत्साह, नई एनर्जी होगी जब आपको अपने आइडियाज को रूप देने का मौका मिलेगा और उसको आप रूप दे भी पाएंगे, क्योंकि आपको सपोर्ट जरूर यहाँ मिलने वाला है। आपके ऑफिस में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, आपके घर में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपको मदद करे, या फिर आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो किसी और को मदद करने में या आगे बढ़ने में कोई ना कोई योगदान दे। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह है। जब आप किसी की कोई मदद करते हैं तो आपको वो इंसान ब्लेस करता है। जब आप
आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आपको कोई गाइडेंस मिल जाती है, आपको कोई रास्ता दिखाई दे जाता है, तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअली आपको करना क्या होता है। तो ये गाइडेंस यानी कि जो भी गाइडेंस आपको किसी से मिलेगी, इसी तरह से मिलेगी कि जब आपको अपने विज़न को समझने में आसानी होगी, जब आपको अपने आप को समझने में आसानी होगी और वो पर्सन आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स की तरह ही काम करेगा। यानी कि वो आपको वो रास्ता दिखाएगा, वो ज़मीन देगा, वो जगह देगा जहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी फाउंडेशन को बना सकते हैं, या आप समझ सकते हैं कि आपको किस जगह पर अपनी फाउंडेशन बनानी है या लाइफ में किस तरह से आपको अपनी स्टेबिलिटी लानी है। बहुत जो लोग हैं यहाँ पे, द मून का कार्ड है, यहाँ पे द मून का कार्ड है और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में जिन लोगों ने भी आपको बैक स्टैबिंग की है और आपको उनके बारे में पता नहीं है, अब आपको उनके बारे में पता चलेगा, क्योंकि द मून का कार्ड और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दोनों ही कार्ड चीटिंग की और धोखे की बात करते हैं, जहां पर लोग आपको अपना बनकर धोखा देते हैं। यहाँ पर भी 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके ऊपर बहुत सारे बैगेज की बात करता है, तो ये बैगेज उतरेगा। जो लोग भी अभी तक आपके पीठ पीछे छुपे हुए थे, उनके बारे में आपको समझ में आएगा कि कौन लोग आपके अपने हैं और कौन लोग आपके अपने नहीं है या हो भी नहीं सकते। बहुत सारी जो क्लैरिटी आपकी लाइफ में नहीं थी, वो बहुत सारी क्लैरिटी आपको अब मिलने वाली है। ये हिडन ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि ये अचानक आपके साथ में होगा। जब सोकर उठेंगे ना और आपको एकदम समझ में आएगा कि आपको अपने जीवन में एक्चुअली में करना क्या है, एक्चुअली में आपको किससे मदद लेनी है, एक्चुअली आपको जाना कहाँ है। जो ये एक्चुअली वर्ड है आपकी लाइफ में बहुत ही प्रोमिनेंट रहेगा। तब आप समझ पाएंगे सिरे जोड़कर कि अच्छा, मेरी लाइफ में तब ये ऐसा हुआ था तो इसका कारण ये था, तब जब उसने मुझसे ऐसा कहा था तो इसकी वजह ये थी, जब उसने मुझे ये वाली बात बोली थी तो ये नहीं कहना चाहता था वो इंसान ये कहना चाहता था। यानी कि आपने लोगों के कुछ मामलों में आपने लोगों की बात का गलत मतलब निकाला और कुछ मामलों में आप उनकी गलत बातों का सही मतलब निकालकर धोखा खा बैठे। ये जो कुछ भी है आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ही क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तक आपका जो विजन था ब्लर था। अभी तक आपके सामने जो भी बातें थी उनमें आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप अगला कदम कैसे रखें। इसलिए आप डगमगा रहे थे, इसलिए आप डर रहे थे, इसलिए आपको समझ में ही नहीं आता था कि आप जीवन में आगे बढ़े कैसे, आप जीवन में आगे करें कैसे। देखिए, जनरल रीडिंग है, जो बातें रेजोनेट हो उनको ले लीजिएगा और जो बातें आपको लगता है कि आपकी लाइफ के किस एरिया से रेजोनेट होती है, इसको उस हिसाब से भी देखने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि जब भी आप इस तरह की रीडिंग्स देखते हैं, अपने विजडम का भी यूज कीजिए। हो सकता है ये आपकी लव लाइफ हो सकता है आप में से कुछ लोगों की पढ़ाई हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये फ्रेंडशिप हो, कुछ लोगों के लिए उनका बिजनेस हो, जॉब हो, उनका घर हो, किसी के लिए कोई सा भी एरिया हो सकता है। इसलिए अपनी विजडम का यूज भी जरूर कीजिएगा। लेकिन ये जो कुछ भी है, इसमें आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कैरियर, फाइनेंसेस, आपके बिजनेस, जॉब, ये बहुत ज्यादा ही प्रमुखता से है। बहुत ही मेन जो थीम है आपकी, बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आपका कैरियर जो है सेटलमेंट की तरफ नहीं है और आप उसको लेकर परेशान है, या फिर आपके पास जॉब नहीं है, आप अपनी जॉब को लेकर परेशान है। जो भी आपकी लाइफ में अड़चन आ रही है, आप उसको लेकर परेशान है कि इस टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आप सीधा कैसे चल सकते हैं। आपके पास ऐसा क्या है जो अपनी तरफ से आप पूरा दे नहीं पा रहे या अपनी तरफ से आपने रोक रखा है। चाहे आप मेल हैं या फीमेल, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि सबके अंदर काबिलियत एक बराबर ही होती है। बस कुछ लोग ज्यादा ही उस चीज को यूज करते हैं, कुछ लोग थोड़ा कम करते हैं, कुछ लोगों का समय बहुत खराब होता है जब वो किसी भी चीज को इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो अब आपके जीवन में जो कुछ भी चेंजेस होंगे वो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ जरूर करेंगे। आपके सामने ऐसे लोगों को लाएंगे जिनके बारे में आपको पता नहीं था। आप में से कुछ लोगों के सामने कोई मिस्ट्री यहाँ पे सॉल्व होने वाली है, शायद जिसका बहुत समय से आप इंतजार कर रहे थे। आपको ये भी समझ में आएगा कि अपने इमोशंस के साथ आपको कैसे डील करना है या उनको किस तरह से आपको स्टेबल रखना है। एक नई शुरुआत आप करेंगे, ये आपकी ब्लेसिंग्स में है, जो कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। क्योंकि अगर आप किसी चीज की नई शुरुआत करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो पावर है, आपका जो पैशन है, आपकी जो अथॉरिटी है, वो आप क्लेम करने वाले हैं। अभी तक आप शायद बहुत ही पीछे रहते थे, लेकिन अब आप आगे बढ़कर उन कामों को करेंगे जो कि आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा, आपकी फाउंडेशन बनाने में आपकी मदद करेगा। ये ना किसी का कैरियर और फाइनेंसेस हमेशा ही जैसे दाव पे लगा है, या फिर बनते बनते ना चीजें आपकी बिगड़ गई हैं। आपके फाइल के अंदर बहुत ही स्ट्रांग ये एनर्जीज हैं कि आपकी चीजें बनते बनते हमेशा बिगड़ती हैं। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कैरियर हो, फाइनेंसेस हो, आपकी जॉब हो, बिगड़ जाता है। जो कुछ भी है आपका बिगड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये तीनों ही कार्ड कोर्ट कार्ड हैं, बड़े कार्ड हैं, और यहाँ पर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कोर्ट कार्ड है। तो ये पैशन की बात करता है, आपके ड्रीम्स की बात करता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी की बात करता है। और सेम ये कार्ड भी कहता है आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात, आपके परिवार में हैप्पीनेस की बात। और यहाँ पर क्वीन ऑफ व्हील्स का कार्ड यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आपके फोकस्ड होने की बात करता है, आपकी इंटेंशन के सेट होने की बात करता है, और साथ ही साथ आपके ग्राउंडेड होने की बात करता है। यानी कि जब आप नींव रखेंगे तो ये नींव बहुत ही ठोस होगी,
बहुत ही मजबूत जिसे कहते हैं ना कि कदम जमा कर आप चलेंगे। अब आपका कदम लड़खड़ाएगा नहीं। अब जो भी नींव आप रखने वाले हैं आगे बढ़कर, उसमें आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी, या फिर जो भी नींव आप रखेंगे आने वाले वक्त में वो आपको बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट देने वाली है। वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाली है, यानी कि ये नींव आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाली है, जिससे आप जीवन में जो भी खुशियां चाहते हैं वो आप पा सकेंगे। कुछ लोग शायद अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां उठाना चाहते हैं, तो वो आप उठा सकेंगे, क्योंकि शायद यहाँ पर अभी आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं जहां पर आपको अपनी जिम्मेवारियां उठा लेना चाहिए था, लेकिन आप अभी तक अपनी जिम्मेवारियां नहीं उठा पा रहे हैं किसी न किसी वजह से। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें शायद आप अपने आप को पूरी तरह से कैपेबल नहीं पाते हैं, लेकिन आने वाले समय में आप खुद को ना सिर्फ कैपेबल पाएंगे बल्कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम में भी होंगे। तो जो कुछ भी अभी तक आपका बंधा हुआ था वो सब कुछ आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे चेंज होगा। अगर आपको किसी से मदद लेनी पड़े या फिर किसी को मदद देनी पड़े तो उससे आप पीछे नहीं हटिएगा। ओके, एक सेकेंड, कार्ड पूरा उड़कर नीचे गिर गया है, मैं इसे उठा लेती हूँ। बहुत ही ज्यादा उड़कर ये कार्ड नीचे गिरा है। कार्ड है आपका ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी। मर्सी इज अ रेयर वर्ड वन हार्ड स्पोकन। तो मर्सी जो है बहुत ही कम बोला जाता है या कोई बोलता है। तो आपके मर्सीफुल एक्शन क्या हो सकते हैं? जब आप लोगों को जज नहीं करते हैं, जब आप उनके साथ प्यार से बोलते हैं, कंपैशन अपना रखते हैं, दूसरों के बारे में आप सोचते हैं, तो इसलिए आपको ये काम करना होगा, यानी कि थोड़ी सी मर्सी आपको रखनी होगी। देखिए, आपने जो कार्ड भी चुना है ना, याद रखिएगा इस चीज को, जब भी आप लाइफ में फाइनेंशियल अबेंडेंस पा लें तो आपको उसको होल्ड नहीं करना है, आपको उसको रोक कर नहीं रखना है। आप जिसकी मदद कर सकें आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके पाइल के अंदर आप उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर आप लोगों की मदद कर सकते हैं, या फिर जहां पर उनकी ग्रोथ करने में आप जरूर वो भूमिका निभाएंगे, जिससे उनको भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको किसी की मदद करनी है तो जरूर करना, क्योंकि उसका जो फल है वो आपको जरूर यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है, इस कार्ड जब ये कार्ड नहीं आया था मैंने तभी आपसे कहा था कि आप ऐसी किसी कंडीशन में जरूर जाएंगे जब आप किसी की मदद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी अथॉरिटी है। आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसा बिजनेस बनाए या बिजनेस अपना आप खड़ा करें जिससे कि इन फ्यूचर आप में से कुछ लोग ऐसा बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं जो कि ना सिर्फ आपका पारिवारिक बिजनेस बन सकता है, फैमिली बिजनेस बन सकता है, बल्कि उससे कई लोगों को आप रोजगार भी दे सकते हैं। तो ये कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप बहुत बड़ा करने वाले हैं, और जो कुछ भी आप करेंगे वो बहुत अच्छा होगा। बहुत ही स्ट्रांगली गूज बम्स मुझे आ गया आपकी रीडिंग करते हुए ना। फ्यूचर बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि अब आगे बढ़ने का आपका वक्त है। ये बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं जो कि आपके लिए आ रही हैं। आपका फ्यूचर अब आपके सामने है और आप वहीं जाना पसंद करेंगे। पास्ट के हर्ट, पास्ट के पेन आप पास्ट में छोड़ने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि अब आपका जीवन बदलने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए चॉइसेस का। देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। तो यहाँ पे आप किसी एक जगह एक सिचुएशन में अभी तक बंधे हुए हैं, आपकी आंख पे पट्टी बंधी हुई है, आप सिर्फ एक ही जगह से या एक ही रास्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, जबकि आपके पास कोई दूसरा दरवाजा या कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा इंसान या कोई दूसरा आइडिया हो सकता है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो जरूर देखिएगा कि आप अपनी लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है सोल पर्पस का। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके सोल पर्पस से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप वो इंसान हो सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा धर्म कर्म में या दान पुण्य में विश्वास करता हो। नहीं करते हैं तो करिए, क्योंकि जितना आप लोगों की मदद करेंगे शुद्ध भावना से, उतना ही ज्यादा आपको फलने फूलने का मौका मिलेगा। ये आपके लिए वो मंत्र है जो कि आपके जीवन में हमेशा ही काम आएगा। लेकिन याद रखिएगा कि अगर सिर्फ आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको वापस मिले तो उसका फल उतना नहीं मिलता। इसलिए जब भी आपको लगता है कि किसी को जेन्युइनली मदद की नीड है तो आप भी जेन्युइनली मदद करने की कोशिश कीजिएगा। आपके ब्लेसिंग्स बहुत ही खूबसूरत हैं, जो कि शायद अभी आपको लगता है कि नहीं आ रही हैं क्योंकि रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी आपके साथ होने वाला है। लेकिन फिर भी आपको कोई ना कोई ऐसा दूसरा रास्ता, कोई दूसरा इंसान या दूसरे आइडिया पे काम करना चाहिए जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आप लोगों की लाइफ में वो कौन सी हिडन ब्लेसिंग्स हैं जो कि आने वाली हैं पर अभी आप उनको देख नहीं पा रहे हैं। आपने कार्ड चुना है ओपन टू मिरेकल्स का। तो बहुत ही बधी हुई एनर्जी में अगर आप हैं तो अपने आप को थोड़ा सा ओपन कीजिए, ताकि जो आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं वो आप बेहतर तरीके से दे सकें। व्हेन योर हैंड्स, योर माइंड एंड योर हार्ट आर कंप्लीटली ओपन, दिस इज व्हेन मैजिक बिगिंस टू हैपन। ड्रॉप ऑल प्रिजम्पशंस एंड बी ओपन टू मिरेकल्स। तो जो भी पहले की आपने बातें सोच रखी हैं अपने लिए, उन सबको
को जाने दीजिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप शायद अपनी सफलता को या अपने आप को बहुत कम करके आंकते हैं कि इतना भी मिल जाएगा तो काम चल जाएगा, इतना भी हो जाएगा तो काम चल जाएगा, इतना नहीं मिलना है वो इतना सारा मिलना है, उसके लिए थोड़ा सा ओपन होने की ज़रूरत है। अगर आप कह रहे हैं कि आपको तो नहीं दिखाई देता कि आपको इतना मिलना है या इतना, तो ये वीडियो उसी के बारे में है कि आपको ऐसा क्या मिलने वाला है जो कि अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर वो आपके लिए ब्लेसिंग्स है और वो आपके लिए आ रहा है। तो इसलिए बी ओपन टू मिरेकल्स, इसलिए अपने आप को ओपन कीजिए ताकि आप ऐसी एनर्जीज को रिसीव कर पाएं। तो जब तक आप ओपन नहीं होते हैं, जब तक आप खुद को वर्दी नहीं मानते हैं, तब तक आपको यूनिवर्स भी कुछ नहीं दे सकता। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूनिवर्स आपको वही देता है जो कि आपकी वाइब्रेशंस में होता है या फिर जो आपकी वाइब्रेशंस में आप मेंटेन करके रखते हैं। अगर आप ये मेंटेन करके रखेंगे कि आपको नहीं मिलता तो डेफिनेटली वो आपको नहीं मिलेगा, और अगर आप ये मेंटेन करके रखेंगे कि आप सब चीज़ों के लिए वर्दी हैं, तो आपको वो खुशियाँ मिलने से, ब्लेसिंग्स मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। थोड़ी सी सुपरफिशियल लगती हैं इस तरह की चीज़ें कि अरे कह दिया, ऐसा होता थोड़ी ना है, यकीन मानिए ऐसा होता है और ऐसा ही होता है। क्योंकि आप सिर्फ जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हैं ना, आप उसको 2 दिन 10 दिन महीना भर यूज़ कर लिया आपने बहुत जोर शोर से, लेकिन फिर क्या होता है, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं ना, तो धीरे धीरे करके आप हर दिन के साथ चेक करते हैं उसको कि आपको अच्छा आज कुछ हुआ, छोटा सा कुछ अच्छा हुआ, अच्छा इतना ही हुआ, इससे ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा शायद और हो जाता तो अच्छा होता, थोड़ा सा शायद इतना हो जाता तो अच्छा होता। तो वो जो मिलता है ना, उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो पाते, और जब ग्रेटफुल नहीं हो पाते तो फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए अगर आपको इतना सा भी मिल रहा है तो इतने से के लिए भी आप ग्रेटफुल होइए, ताकि इतने की जगह बन सके। आपके एनर्जीज में वो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, जिससे कि आपके लिए कुछ चीज़ें बदल सकें या फिर आपको उनसे कोई हेल्प मिल सके। ओके, ओ माय गॉड, ओके ठीक है। ये कार्ड वैसे मुझे ये गिर गया है तो ये आना ही चाहता है। वैसे ऑप्शन 1 की जब मैं रीडिंग कर रही थी, तो जब हम कार्ड शफल करते हैं तो उस टाइम पीरियड में मेरे मुंह से यही निकला था कि ऑप्शन 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं, और यहाँ पर ऑप्शन 2 के अंदर उन्हीं के कार्ड रिपीट हो गए हैं। तो अभी ऑप्शन 3 की रीडिंग नहीं करी है मैंने, तो इसलिए पता नहीं वहाँ कौन से कार्ड रिपीट होंगे, लेकिन ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 का यहाँ पे कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। तो आप ओपन होइए सबसे पहले तो, अगर आप ओपन नहीं हैं तो, ताकि आपकी लाइफ में मिरेकल्स और खुशियां आ सके। आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगेन ये कहता है कि आपके खुद के कोई बिलीफ सिस्टम है जिनको आप पकड़ के हमेशा से ही बैठे रहे हैं। आपके वो बिलीफ सिस्टम टूटे भी हैं। आपको जिन लोगों पे शायद बहुत विश्वास था, उन लोगों ने आपके विश्वास को छला भी है, और उन लोगों ने शायद आपको छोड़ा भी है। आप में से कुछ लोगों की ये एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर आपके किसी अपने ने ही आपको धोखा दिया है, और किसी न किसी ऑफिस पॉलिटिक्स का आप शिकार हुए हैं। देखिए, ये एनर्जीज ना अधिकतर सभी के लोगों में होती हैं कि किसी न किसी को धोखा दिया है, कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई टावर मूवमेंट है। सभी की लाइफ में लाइफ ऐसे ही चलती है, कभी उतार होते हैं, चढ़ाव होते हैं, अच्छा होता है, बुरा होता है, गलत होता है और सही होता है। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा ही है जहां पर आपको नुकसान बहुत पहुंचा है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, टावर का कार्ड है और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और अगेन 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि प्योरली क्लियरली चीटिंग का कार्ड है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके लिए ब्लेसिंग्स यहाँ पे क्या आ रही हैं। द टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में जो आया था वो अब आपकी लाइफ से जाएगा, क्योंकि आपके लिए ये सारे कार्ड आपकी ब्लेसिंग्स में हैं, लेकिन ये आपके उन एनर्जीज की बात भी करते हैं जो कि आपने अपने ऑरा में, अपनी एनर्जी वाइब्रेशंस के अंदर, एनर्जी वेब में आपने ले रखी हैं। यानी कि वो आपकी मेमोरीज, वो आपके कर्मास, या फिर आपकी लाइफ में जो कुछ भी उतार चढ़ाव हुआ है वो हमेशा ही आपके ऑरा के अंदर रहता है, और वही एनर्जीज जो साइकिक होते हैं, रीडर्स होते हैं, कैच करते हैं इन सब चीज़ों के द्वारा, या फिर आपकी रीडिंग करते हैं और उनको ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि आपकी इंट्यूशन ना सुनने की बात कहती है। आप शायद अपनी इंट्यूशंस को सुनते नहीं रहे हैं, इसलिए भी आपको कोई ना कोई धोखा मिला है। आप उन लोगों में हो सकते हैं जो कि लोगों को बहुत मौके देते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि चलो जाने दो, अगर इसने चलो ये गलत कर दिया तो जाने दो, इसने वो गलत कर दिया तो जाने दो। तो आपने लेट गो वाली एनर्जीज बहुत रखी हैं, लेकिन उस लेट गो में हमेशा आपको एक पेन हुआ है। यानी कि आपका दिल बहुत अच्छा हो सकता है, एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज आपके अंदर हो सकती हैं कि आप लोगों को माफ करने की कला जानते हैं, या आप लोगों को माफ करते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जितना ज्यादा आप लोगों को माफ करते रहते हैं, या जो लोग भी लोगों को सिर्फ माफ ही करते रहते हैं, तो वो अपने अंदर एक जख्म कर लेते हैं। लोगों को माफ कीजिए, लेकिन फिर अपने अंदर कोई जख्म नहीं कीजिए। अगर आपने उस जख्म को अपने अंदर रख रखा है, अपनी सोल में रख रखा है और उसे पाल रहे हैं, तो फिर वो घाव बनेगा ही बनेगा। यानी कि फिर वो जख्म जो होता है नासूर बनता ही बनता है, जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता। तो अगर आप किसी को माफ करते हैं तो उसको लेट गो करना कंप्लीटली जरूरी होता है।
अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जब आप बनते चले जाते हैं, और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वही बात कह रही है। द टावर का कार्ड और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपकी टोटली बंदे होने की और आपकी सारी एनर्जी के डिस्ट्रॉय होने की बात करता है। यानी कि झटका तो आपको जीवन में लगता ही रहा है, और आपको सावधान रहना चाहिए अपनी लाइफ में उन सभी परिस्थितियों से जो कि आपसे अनकंडीशनल लव मांगती हैं। याद रखिए कि आप लोगों के लिए ओपन रहिए, लेकिन आप अपना अनकंडीशनल लव जिसको दे रहे हैं, क्या वो पर्सन वापस में आपको दे रहा है? क्या आप उसकी एनर्जी के साथ में एक कनेक्शन बना सकते हैं? अगर नहीं बना सकते हैं तो माफ करना भी एक लेवल के बाद में आपको खत्म करके उस जगह से थोड़ा दूर हट जाना चाहिए, या फिर अपने आप को, अपनी बाउंड्रीज को इतना मजबूत कर लेना चाहिए कि आपको दोबारा कोई हर्ट ना कर सके। या फिर अनकंडीशनल लव की एनर्जीज अगर आपके ऑरा में है तो उसको इतना बढ़ा लेना चाहिए कि फिर आपके ऊपर कोई असर ही ना हो। यानी कि यहाँ पर अभी कंप्लीटली कुछ नहीं है, वो होने वाला है। 9 का कार्ड है, 10 का कार्ड है, तो अभी जो कंप्लीट नहीं था वो आपकी लाइफ में होने वाला है। अभी तक आप जिन लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देते थे, अब वो आप नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी आप रुके हुए थे, अभी आप बंधे हुए थे, अभी आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब आप अपनी अथॉरिटी में आ रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस करते रहते हैं और लगातार आपको कोई ना कोई गाइडेंस देते रहते हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको गाइडेंस देते ही रहेंगे, आपको बचाते ही रहेंगे किसी न किसी ऐसी सिचुएशन, किसी न किसी ऐसी बात से जो कि आपको किसी न किसी समय में हार्म करती रहती है या करने की कोशिश करती है। तो आपकी लाइफ में जो भी टावर मूवमेंट थे वो आ चुके और अब वो जा चुके। अब ये आपकी लाइफ में नहीं होगा। टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आए हैं लोगों के धोखे देने से, या फिर लोगों के बैक स्टेपिंग करने से, या पीछे हट जाने से, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपकी फ्रेंडशिप के अंदर। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ये उम्मीद कर रहे थे कि आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको नहीं मिला। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको पेमेंट जहां से मिलनी थी वहां से आपको नहीं मिली। कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है कि आपको आपके फ्रेंड ने कोई प्रॉमिस किया था, आपके लवर ने, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉमिस था, वो पूरा नहीं हुआ और आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ गया। टावर मूवमेंट तब आता है जब आपके जो बनाए हुए प्लान्स हैं वो फेल हो जाते हैं और आप उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करके उनके ऊपर आप रुके हुए होते हैं, या फिर आपने अपने सब कुछ वहीं पे सौंप रखा होता है। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो आपको बहुत बुरी तरह से धराशायी करती हैं और आपकी लाइफ में बहुत कुछ खराब कर देती हैं। तो यहाँ पर किसी ना किसी ने आपको ऐसा धोखा दिया है जिससे आप क्लोज हो गए। आप जितना भी लोगों से अनकंडीशनल लव करते थे, आप क्लोज हो गए। लेकिन अब आपकी लाइफ में वही ब्लेसिंग्स हैं कि आप अपनी लाइफ में अब खुशियाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब आपकी लाइफ में अभी तक आप बंधे हुए हैं, अभी भी आपको ये चीज़ें नहीं पता है क्लियरली कि आपको एग्जैक्टली किस तरह से क्या करना है। आप कर तो रहे हैं हर दिन के साथ में, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपके लिए क्लियर क्या है। आपके पास में क्लियर पिक्चर नहीं है किसी चीज की कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। तो वही पिक्चर अब आपके लिए क्लियर होगी, क्योंकि अभी आपका विजन धुंधला है, अभी आपका विजन क्लियर नहीं है। ये दोनों ही कार्ड क्लियरली इस बात को बता रहे हैं कि आपके विजन को बहुत ही ज्यादा ब्लॉक करने की कोशिश की गई, क्योंकि ये कार्मिक कार्ड भी है और ये आपके हर्ट होने की, आपके पेन होने की बात करता ही करता है। तो अभी तक ना आप अपना बोझ बहुत सारा अपने ऊपर लेके चल रहे हैं अपने जीवन में। आपने बहुत सारी परिस्थितियों का ऐसे सामना किया है जहां पर आपको तकलीफें तो बहुत मिली हैं, लेकिन 9 ऑफ व्हील्स का कार्ड और एम्परर का कार्ड आपकी बादशाहत की बात करता है। शब्द बहुत बड़ा है, बहुत भारी है, लेकिन ये एक रियलिटी है। आपकी उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आप अब अपॉर्चुनिटीज को दूसरे तरीके से लेने की कोशिश करेंगे, या फिर अपनी एक लेगेसी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। यकीन रखिएगा, लेगेसी का मतलब यही है कि कुछ ना कुछ ऐसा आप बड़ा क्रिएट करेंगे जो कि हमेशा याद रखा जाएगा। या फिर आप अपने घर खानदान में कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो वो फाउंडेशन रखे जो कि आज तक परिवार में किसी ने रखी ही नहीं हो, या फिर आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती हो कि आप अकेले ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग घर में छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ बड़े भी हो सकते हैं, पर छोटे बच्चे यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ में शायद इतनी उम्मीद नहीं की जाती कि आप कुछ ना कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। आपको इतनी नॉलेज हो सकती है, आपके पास इतना विजडम हो सकता है, या फिर आप में वो समझ हो सकती है कि जब आप कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। वही बड़ा क्रिएट करने की ब्लेसिंग्स है यहाँ पे आपके पास में। आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, आपके स्पिरिट गाइड एक्टिव हैं, आपके एंसेस्टर्स एक्टिव हैं, आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बैठ के चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो अपनी उस एनर्जी को थोड़ा सा आपको चेंज करने की ज़रूरत है कि अगर आप उस टाइम बैठे हुए हैं और सिर्फ आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, तो अपने टाइम को थोड़ा सा उस टाइम पीरियड में भी यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। आपके पास जो भी समय है उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप यूटिलाइज करेंगे, उसको ख़राब नहीं करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ होती जाएगी। और अब आप वो करेंगे, एक्चुअली अब आप वो करेंगे। द हैंगमैन का कार्ड कहता है कि अब आप चीज़ों को दूसरे तरीके से, दूसरे नज़रिए से की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बैगेज आपका जो है, जिसने आपको दबा रखा था, जिसने आपको रोक रखा था, अब आप उसको छोड़ने वाले हैं। पिछले काफी समय से आप अपने हार्ट को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मामलों में आपने किया भी है और अभी भी आप कर रहे हैं।
तो अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए हो रहा है, क्योंकि एक न्यू विजन आपके अंदर डेवलप हो रहा है, एक नई ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। आप पुरानी चीज़ों को लगातार छोड़ते जा रहे हैं, हालांकि अभी भी आप स्टेबल नहीं हैं, अभी भी आपकी जो एनर्जीज हैं वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुई हैं, अभी भी आपकी जो ग्राउंडिंग है, आपकी जो नींव है वो मजबूत नहीं है। अगर सही मायनों में कहा जाए तो अभी कोई नींव भी नहीं है, आप उस नींव को बना रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है अपने 30 या 40 ईयर की एज के अंदर हो, या उससे बड़े भी हो सकते हैं। तो अब आपके लिए ये चीज़ें कैसे काम करेंगी, आपको अपने वो जो अनुभव हैं आपको उनसे समझ में आएगा, क्योंकि आप एक बहुत 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 विजडम वाले पर्सन हो सकते हैं, जिसके पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उसके ज्ञान को ना तो कोई समझता है और ना ही कोई मानता है। आने वाले वक्त में अब वो लोग आपके ज्ञान को मानेंगे भी, समझेंगे भी, क्योंकि आपकी कुछ बातें अब सच होने वाली हैं। आपने शायद जिन लोगों को जो कुछ कहा था वो अब सच साबित होने वाला है आने वाले वक्त में। आपके शब्दों की कीमत, उसका एहसास लोगों को होने वाला है कि जो भी आपने कहा था वो ऐसा ही नहीं था, वो हल्का नहीं था, उसमें कुछ वजन था। ये कुछ चीजें आपके साथ में ऐसी होंगी जो कि आपकी एनर्जीज को पूरी तरह से चेंज कर देंगी। कुछ लोगों पे ये बिजली गिरने जैसा भी होगा, क्योंकि अभी तक शायद लोग आपको उतनी गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन अब आपको लोग उतनी गंभीरता से लेंगे जब उन्हें ये समझ में आएगा कि आपके शब्दों की कीमत क्या है, आप जो कह रहे हैं उसकी कीमत क्या है। 9 ऑफ व्हील्स का कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये आपके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की बात करता है, आपकी उन खुशियों की बात करता है जहां पर आप अपने लिए बहुत कुछ चाहते हैं। तो यही ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए कि आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने वाले हैं, और इंडिपेंडेंट ही नहीं करेंगे, आप इस लग्जरी को भोगेंगे भी। यानी कि ये कार्ड सिर्फ ना आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, ये कार्ड आपको उसको भोगने की आज़ादी भी देगा। यानी कि पैसा बहुत लोगों के पास में होता है, लेकिन सिर्फ वो पैसा कमाने में ही रह जाते हैं और उसको इंजॉय नहीं कर पाते। तो आप ना सिर्फ पैसा कमाएंगे, बल्कि आप उससे लग्जरी भी क्रिएट करेंगे, उससे खुशियां भी क्रिएट करेंगे और उन खुशियों को बांटेंगे भी। अब बात इतने से शुरू हुई थी, अब बात इतने पे पहुंच गई है। मेरी स्क्रीन में भी नहीं आ रहा है मेरा हाथ, तो इतने से में पहुंच गई है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ओपन टू मिरेकल्स। अपने आप को ओपन कीजिए मिरेकल्स के लिए, ताकि ये जीवन में आपके चमत्कार हो सके, क्योंकि इनको होना है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है, लॉर्ड विष्णु की कृपा आपके ऊपर है। अगर आप उनको मानते हैं, नहीं मानते हैं तो आपको उनको जरूर पूजना चाहिए। अगर आपका बिलीफ है उनके अंदर तो बहुत अच्छी बात है, आपको उनको कोई ना कोई दिया, कोई ना कोई आपको उनको अर्पण करना चाहिए, घी का दिया जलाना चाहिए माँ लक्ष्मी के आगे, लॉर्ड विष्णु के आगे, ताकि आपको उनकी ब्लेसिंग्स लगातार मिलती रहें। आप वो लोग हो सकते हैं जो कि श्री चरणों में बहुत विश्वास रखते हैं, चाहे आप लॉर्ड कृष्ण में विश्वास रखते हो, चाहे आप लक्ष्मी जी और नारायण जी में विश्वास रखते हो, चाहे आप शिव पार्वती में विश्वास रखते हो, लेकिन आप यहाँ पर किसी न किसी युगल के अंदर, यानी कि जो जोड़ी है उनके अंदर विश्वास रखते हैं। और आपकी जो आपका जो विश्वास है वो ट्विन फ्लेम के अंदर भी हो सकता है। आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत हाई हो सकती हैं। अपनी सांसों पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, ताकि लाइफ में जब भी कोई एंजाइटी वाली चीज आए या एंजाइटी वाली बात हो तो आप हाइपर ना हो जाएं, अपनी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में ही रहे। तो आपके जो अब ब्लेसिंग्स में है वो यही है कि आपकी जो बैगेजेस हैं इमोशनल, वो सारे के सारे खत्म होने वाले हैं। आपके जो बोझ थे यहाँ पे इमोशनल बैगेजेस के साथ साथ जो जीवन के बोझ थे वो भी आप टोटली उतरेंगे, क्योंकि ये 10 का कार्ड है। 8, 9 और 10, 7, 8, 9, 10 आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर जो कार्ड है वो किस तरह से आपके रिदम में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सबसे खूबसूरत कार्ड है आपके लिए द एम्परर का कार्ड है। आपको देखिए अपने परिवार से भी सपोर्ट मिल सकता है, आपको किसी ऐसे पर्सन से भी सपोर्ट मिल सकता है जिसको बहुत सारा, जिसके पास विजडम हो, जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास अथॉरिटी हो। तो आप ऐसे किसी इंसान से भी मदद ले सकते हैं, या फिर कोई इंसान आपको सामने से ऐसी चीज ऑफर भी कर सकता है कि आपकी लाइफ को चेंज करने में आपको हेल्प मिल सके, या अपनी ग्रोथ करने में आपको हेल्प मिल सके। हार्ट माइंड, अपने हाथों को आपको ओपन करना होगा कि आप सब चीजों के लिए तैयार हैं। जब तैयार होंगे तभी ये मिरेकल्स आपके लिए हो पाएंगे। तो बहुत सारे जो कार्मिक पैटर्न्स हैं आपके खत्म होने वाले हैं। जो आपसे चीटिंग करते थे वो लोग आपके जीवन से जाने भी वाले हैं, और आप ऐसे कुछ लोगों को शायद छोड़ भी देंगे जिनके बारे में आपको असलियत उनकी पता चलेगी। आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में तो आग लगाने वाले यही वो लोग थे जिन्होंने आपको अपना बनकर धोखा दिया, या यही वो लोग थे जिन्होंने आपको जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ पहुंचाई है। नाउ इज नाउ, आर यू गोइंग टू बी हियर और नॉट। तो आप अपने यस्टरडे को, यानी कि अपने बीते हुए कल को क्या इतनी पावर देते हैं कि वो आपकी लाइफ पे पूरा कंट्रोल, आज की लाइफ पे भी पूरी तरह से कंट्रोल कर ले? इस सवाल का जवाब आपको खुद को देना है। जब आप अपने अतीत को वो पावर देते हैं कि वो आपके आज को कंट्रोल कर सकता है, तो क्या वो आपके आज में कोई ना कोई अच्छापन क्रिएट कर सकता है, कुछ ना कुछ हेल्दी क्रिएट कर सकता है? इस सवाल का जवाब आपको खुद को देना चाहिए या देना होगा। देखिए, ये जो भी सवाल और जवाब होते हैं ना, ये आपके खुद के होते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि आपके जीवन में कोई नया पार्टनर आएगा या नहीं,
तो उससे पहले आप खुद ये डिसाइड कीजिए कि आप अपने एक्स से उभरे हैं या नहीं। क्योंकि जब तक आप ही अपनी लाइफ में ये डिसाइड नहीं कर पाए कि आपको अपना एक्स चाहिए या फिर आपको नेक्स्ट चाहिए, तो फिर आपकी लाइफ में चेंजेस कैसे होंगे। अगर आप पुरानी जॉब के बारे में ही बात कर रहे हैं तो आप नई जॉब को कैसे अट्रैक्ट करेंगे अगर आप पुरानी कमियों, पुरानी तकलीफों या पुराने जो हर्ट हैं उनको ही सोचते रहेंगे। तो ये कहना करना बंद ही करना होगा कि अब मेरे जीवन में ये हो गया है, अब मेरे जीवन में वो हो गया है। वो जो हो गया है वो आपके जीवन में परमानेंट बेसिस पे नहीं है। परमानेंट वो है जो कि आप अपनी लाइफ में परमानेंटली करना चाहते हैं। फ्यूचर का मैसेज है लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। आपके सामने ही निकाल रही हूँ, आपके सामने ही निकाल रही हूँ। सारे कार्ड, सारी रीडिंग्स आपके सामने ही है। जिनके साथ जो चीज़ें रेजोनेट करे वो ले लीजिएगा। लेट गो ऑफ द पास्ट, टोटली कंप्लीटली आपको अपने पास्ट को लेट गो करना होगा। हर एक उस इंसान को, जख्म को अपने दिल से निकालना ही होगा, तभी नई के लिए जगह बनेगी। मेरे पास सभी होते हैं जब उनके लिए जगह होती है। जैसे कि मेरे पास तो ये स्पेस भी कम पड़ गया था आपकी खुशियों के लिए। तो देखिए कि आपके पास कितनी ज़्यादा जगह है। जितनी ज़्यादा जगह होगी उतनी जल्दी ही मिरेकल्स आपकी लाइफ में हो जाएंगे। वैसे ये ऑप्शन 1 में भी आया है कार्ड, किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर। देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है। मैंने आपसे कहा था शुरुआत में ही बादशाहत का कार्ड है ये, और ये इस बात पे मोहर है कि आपके जीवन में आपको ब्लेस्ड किया गया है। यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर। सब कुछ आपके अपने ही हाथ में है। जीवन को बदलने की पूरी तरह से, जिसे कहते हैं ना, एक भयंकर परिवर्तन जिसे कहते हैं, लेकिन ये भयंकर खूबसूरत वाला है। तो ये भयंकर परिवर्तन आपकी लाइफ में हो सकता है। और यहाँ पर भी देखिए बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए कार्ड है चॉइसेस का। देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न्स टू हेल्प यू फाइंड इट। अपने यूनिकॉर्न से, अपने स्पिरिचुअल टीम से हेल्प मांगिए। और यही कार्ड इस जगह पर आया है ऑप्शन 1 में। ऑप्शन 1 सुन लीजिएगा एक बार, आपको उससे भी जरूर हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि वो कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो कि हिडन है और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाली हैं, पर उनको आप नहीं देख पा रहे हैं। द पावर ऑफ इंटेंट, आवर एंसेस्टर अंडरस्टूड द पावर ऑफ इंटेंट एंड इमेजिनेशन, सो पेंट द फ्यूचर द वे यू वांटेड, बिगनिंग विद योर थॉट्स। तो अपने थॉट्स को आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहिए, अपने फ्यूचर को बनाना चाहिए अपने थॉट्स और विजन के जरिए, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर थे वो इसकी पावर को जानते थे और उसका यूज भी करते थे। तो आपके एंसेस्टर तो पहले ही आ गए हैं आपकी रीडिंग में आपको गाइड करने के लिए और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। देखते हैं कि क्या गाइडेंस आती है, क्या वो बताना चाहते हैं, क्या मैसेज वो देना चाहते हैं। तो पहले एक बार कार्ड ले लेंगे। ये कार्ड तीनों ही रीडिंग के अंदर आया है, यानी कि ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड पूरी रीडिंग में घूमता रहा है। ओके, ओह माय गॉड, तो ये एनर्जीज तो कुछ और ही कहती हैं। 7 ऑफ, तो ऑप्शन 3 के लिए स्पिरिट यहाँ क्या गाइड करना चाहती है, क्या बताना चाहती है। ओके, आपके एंसेस्टर डेफिनेटली यहाँ पर मौजूद हैं और आपको बहुत ही खूबसूरती से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्शन की एनर्जीज बहुत हैं आपके, प्रोटेक्शन की एनर्जीज बहुत हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। द टावर का कार्ड, ओके, ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड। ऑप्शन 3 को स्पिरिट क्या गाइड करना चाहती है। वाओ, ब्यूटीफुल, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, बहुत खूबसूरत एनर्जीज। ओके, घबराए हुए हैं आप, और क्या आप रोए हैं इन दिनों में, कुछ वक्त में क्या आप रोए हैं? हाँ, इन दिनों के अंदर क्या अपने एंसेस्टर्स को या फिर हेल्प मांगकर अपनी स्पिरिचुअल टीम से, तो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स, बताना चाहें तो बताइएगा। ऐसा लगता है कि जैसे कोई रोया है बहुत सारा, अपनी परेशानियों को, अपनी तकलीफ़ों को बोलकर। ओके, ये कार्ड मैं ले रही हूँ, पर मैं कार्ड और लूँगी यहाँ पे, क्योंकि कार्ड अपने आप आया है, तो मुझे कार्ड और लेना है यहाँ पे ऑप्शन 3 के लिए। बहुत सारी इमोशनल हीलिंग है आपकी जो अभी आप देख नहीं पा रहे हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है, ये कार्ड बनता था इस कार्ड के सामने। बॉटम ऑफ द डेक कितना खूबसूरत कार्ड है आपके लिए, 6 ऑफ वांड्स का, विक्ट्री का कार्ड है ये विक्ट्री ऐसी नहीं है, ये विक्ट्री है आपकी ईविल के ऊपर, ये विक्ट्री है आपकी उन कमजोरियों के ऊपर जो कि आपके ऊपर थोपने की कोशिश की गई, जिनके नीचे आपको दबाने की कोशिश की गई। आपकी कमजोरियों को हथियार बनाने की कोशिश की गई और आपको नीचे दिखाया भी गया और नीचे दिखाने की कोशिश भी की गई। ये बहुत ही इस तरह की एनर्जीज है जहाँ पर ना आपको आपके सपनों को तोड़ा गया, आपके सपनों के साथ में खेल खेला गया। कार्ड्स थोड़े आपको शायद टेढ़े ही दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे, इसलिए मैं इनको ठीक करती रहती हूँ, क्योंकि कई बार ये
सामने से देखने में और स्क्रीन में देखने में ना थोड़ा अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का, ये डेफिनेटली किसी न किसी ऐसी एनर्जी की बात करता है, क्योंकि ये कार्ड कहता है कि बहुत आपको या तो छुपना पड़ा है लोगों से, या फिर आपने अपने आप को उनसे बहुत दूर कर लिया, क्योंकि आपके जीवन में जिस तरह से अपने जीवन को आप कोई रूप देना चाहते थे ना, वो रूप आपको नहीं मिला। जिस तरह से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते थे, उस तरह से आप अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाए। जिस तरह से आप ग्रोथ देना चाहते थे, ग्रोथ ना देकर आपके जीवन में सब कुछ बैक होता चला गया। यानी कि जितने सपने आपने देखे थे ना अपने लिए, वो सब कुछ टूटे हैं। आपने बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा ही जो आपके प्लान थे उनको फेल कर दिया गया। आपने लोगों से बहुत बचने की कोशिश की है, आपने उनसे दूर होने की कोशिश की है। आपको ऐसे लोगों के बारे में पता है जो कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं, और आपने डेफिनेटली कुछ लोगों की वजह से अपनी जगह से, अपने शहर से, अपने घर से, अपने रिश्तों से मूव ऑन किया है। यहाँ पर आपने बहुत हिम्मत लगी है उस चीज़ के लिए, लेकिन आपने डेफिनेटली यहाँ पर किसी न किसी चीज़ को छोड़ा है जो कि आपके लिए दिल पर बहुत भारी रही है। बहुत ही पेनफुल वाली एनर्जीज हैं जिसने आपको बहुत अकेला कर दिया। कभी कभी ना रीडिंग्स के अंदर एनर्जीज एकदम शिफ्ट हो जाती हैं, एनर्जीज एकदम बदल जाती हैं, यानी कि बहुत सारी खुशियां हैं आपके लिए, और ये रीडिंग एकदम इमोशनल रीडिंग हो गई है। बहुत सारे जो इमोशंस का फ्लो है मैं अपने अंदर महसूस कर पा रही हूँ एक ही बार में। और ये रीडिंग बता रही है कि आपको जीवन के जिन हालातों से बाहर निकलना पड़ा, आपकी रीडिंग को बीच में रोककर मुझे ग्राउंडिंग मेडिटेशन करना पड़ा, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज थी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। तो अपने सपनों को छोड़ना या अपनी जगह को छोड़ना, अपनी जॉब को छोड़ना, किसी रिश्ते को छोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, बहुत तकलीफ भरा होता है। लेकिन जब कुछ लोगों की वजह से, जब डिसहार्मनी की वजह से, डिसएग्रीमेंट्स की वजह से आपको ऐसी जगह, ऐसे लोगों को छोड़ना पड़ता है, तो वो तकलीफ आपकी सिर्फ आप ही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग जो एनर्जीज की चैनलिंग थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। देखिए, जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हों उनको ले लीजिएगा, जिस तरह से रेजोनेट हों उनको ले लीजिएगा। आप बहुत ब्लेस्ड हैं, ट्रस्ट मी। मैंने अब तक जितनी भी दोनों पाइल्स की रीडिंग करी है वो भी बहुत खूबसूरत हुई हैं और वो भी बहुत ब्लेस्ड सोल्स हैं। लेकिन आपने जो सीखा है, आपने जो किया है और आप जो कर रहे हैं, बहुत ही ग्रेसफुली कर रहे हैं, बहुत ही विजडम से कर रहे हैं, बहुत ही तरीके से कर रहे हैं। और जिस जगह पर भी आप जीवन में पहुंचेंगे वहाँ पे आपका अपना एक मकाम होगा, आपका अपना एक नाम होगा और आपकी अपनी एक पहचान होगी। यानी कि ये किसी भी तरीके से मैं कह लूँ, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी होगी, आपकी जो लाइफस्टाइल होगा, आपका जो जीवन जीने का तरीका होगा और आप में सबसे ज़्यादा जो प्यार होगा, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, डेफिनेटली इसमें कोई मैटर नहीं करता है। आपकी जो एनर्जीज हैं वो इस तरह की हैं कि आप एम्प्रेस वाली एनर्जीज में यहाँ पे डेफिनेटली जाएंगे, इमोशनली हील होंगे, क्योंकि इमोशनली बहुत हर्ट हैं आप। आपके जीवन में लगातार आपकी जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा आपको डिसअपॉइंटमेंट में रखा गया, आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, लोगों ने आपसे फाइनेंशियल गेन ली, लोगों ने अपना मतलब तो निकाला पर उन्होंने आपको अपने किसी काम का नहीं समझा। ये बात मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन ये एक ऐसा वर्ड है जो कि लगातार आ रहा है। मैं आपको सिर्फ इसलिए कह रही हूँ ताकि आप इसके साथ में समझ सकें कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा ना शांत होगी एनर्जी, एकदम से ना शांत होगी। दोनों पाइल्स के अंदर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे शांत होगी। क्यों हो गई? क्योंकि अभी ना आपके जीवन के अंदर जो भी परिवर्तन आए हैं उनमें डेफिनेटली आपने आगे बढ़ना चूज़ किया है, अपनी ग्रोथ करनी चूज़ की है, अपनी लाइफ में जो एक आशा की किरण होती है उसकी तरफ फोकस करना आपने चूज़ किया है। आप उन लोगों में बिल्कुल भी नहीं हैं जो किसी का बुरा चाहते हैं या किसी का बुरा होते देखकर खुश होते हैं। आप बिल्कुल 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 भी उन लोगों में हो ही नहीं सकते। और अगर बाई चांस कभी ऐसा हुआ है ना कि आपने किसी के लिए कुछ बुरा चाहा, उसके बाद दुख भी आपको ही हुआ है सबसे ज़्यादा। और जब भी किसी की कर्मास की बात आई ना, तो आपने कहा आप किसी के बारे में बुरा नहीं चाहते, आप बस अपने रास्ते पे चले गए, यही आपके लिए बहुत है।
द हर्मिट का कार्ड बहुत ही वाइज सोल की, ओल्ड सोल की बात करता है। अब बहुत ही वाइज हैं, लोगों ने आपकी कदर नहीं की। ये अब आपकी ब्लेसिंग्स क्या हैं उनको देख लेते हैं, एनर्जीज को शिफ्ट करते हैं। जहां से अभी तक आप आगे निकल नहीं पाए थे वहां से अब आप आगे निकलेंगे। ये आपकी हिडन ब्लेसिंग्स है। जहां पर लोग अगर अभी तक आपको धोखा देते थे, अभी तक आपको बांध के रखते थे या अभी तक आपका फायदा उठाते थे, आपको वो चीजें समझ में आएंगी, उनके भेद खुलेंगे। देखिए, मैं ऑलरेडी बहुत समय से कहती आ रही हूँ कि जो भेद हैं वो खुलने वाले हैं, जो ट्रुथ हैं वो सामने आने वाले हैं। कुछ मामलों में आपके सामने ऐसी चीजें आएंगी जो कि ऊंचा, जैसे कहते हैं ना, ऊंची दुकान और फीका पकवान। आपको समझ में आ जाएगा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता, हर मीठा बोलने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। आपको बहुत सारी चीजें अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल या आम जिंदगी में भी आपको समझ में आएंगी और आप समझेंगे कि अभी तक आप क्या देखते थे और आपके सामने अचानक क्या आया है। द टावर मूवमेंट आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स का काम करेगा, जहां पर आप में से कुछ लोगों को अपने और पराये के अंदर अंतर समझ में आएगा। जिन लोगों को आ चुका है, जो लोग मूव ऑन कर चुके हैं, उनके लिए तो नहीं है ये, लेकिन जिन लोगों को अभी तक नहीं आया है और आपको लगता था कि आपको कोई चेस कर रहा है, आपको कोई पर्सन नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, वो भी आपके सामने आएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा, भेद खुलेंगे ही खुलेंगे और साथ ही साथ आपके जो कुछ भ्रम है लोगों के प्रति वो टूट जाएंगे। टूटते ही आप अपनी स्ट्रेंथ में वापस आ जाएंगे, अपनी पावर, अपनी विजडम में आप वापस आ जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है और किस तरह से आपको लोगों के साथ में डील करना है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो टोटली ना मूव ऑन कर चुके हैं कई सारी सिचुएशन से या रिलेशनशिप से, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी बची हैं जिनमें आप शायद थोड़ा सा आशा की किरण या उम्मीद रखते हैं। आप इसलिए रखते हैं क्योंकि आप अच्छे दिल के हैं। आप फिर भी जो ऐसे लोग हैं, ऐसी सिचुएशन है, उनमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद वो अच्छाइयाँ उनमें हैं ही नहीं। इसलिए आपके लिए मूव ऑन करना हमेशा ही जरूरी है और जरूरी रहेगा। आपको अपने दोस्त बहुत समझदारी से चुनने चाहिए, जिन्होंने भी ऑप्शन 3 चुना है। हर अच्छा लगने वाला इंसान आपका अपना नहीं हो सकता, हर अपना कहने वाला इंसान आपका अपना नहीं हो सकता। इस बात को आप याद रखिएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा जो धोखे मिले हैं वो आपके दोस्तों से, सो कॉल्ड दोस्तों से, या फिर आपके फैमिली में हो सकते हैं, आपके घर के लोग, या फिर आपके कोई भी जिनको आप अपना सबसे अपना मानते थे, या कोई भी आपका ऐसा अपना जिसको आप सबसे अपना मानते थे और वो आपका अपना नहीं निकला। देखिए, मैं यहाँ पे किसी अपने की बुराई नहीं कर रही, किसी फैमिली की बुराई नहीं कर रही, या फिर ये कहें कि अधिकतर लोगों की लाइफ में ऐसा होता है। सबकी लाइफ में ऐसा नहीं होता। सबकी लाइफ में हमेशा दुश्मनी नहीं होती कि अपने ही भाई बहन, अपने ही माँ बाप या अपने ही कोई लोग आपके दुश्मन हो गए, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ही अनकंडीशनल लव होता है। दिक्कत यह है कि ऐसी फैमिलीज कम होती हैं। अक्सर जो कंपटीशन वाली भावना होती है, जेलसी वाली भावना होती है, वो फैमिलीज के जो मेंबर हैं या फिर जो सो कॉल्ड रिश्तेदार होते हैं उनकी वजह से आ जाती है, लेकिन उन लोगों के अंदर वो चीजें आ जाती हैं। लेकिन हर फैमिली ऐसी हो ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनको हम डिस्फंक्शनल फैमिलीज कह सकते हैं, और ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनमें आपको प्रॉपर्ली चीजें नहीं सिखाई जाती, जिनमें आपको प्रॉपर्ली रिश्ते कैसे होते हैं, उनमें कैसे डील किया जाता है, वो नहीं सिखाया जाता। बाकी हमारे खुद के व्यवहार के संस्कार होते हैं जो कि हम अपने आप सीखते हैं या फिर हम अपनी नॉलेज से सीखते हैं, और हम कैसा दुनिया में दिखाते हैं खुद को, ये हमारे खुद के व्यवहार के संस्कार होते हैं। लेकिन उसमें भी सारे अच्छे हों ये जरूरी नहीं है। हम दुनिया से क्या सीख रहे हैं ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी विल पावर बढ़ेगी। जहां से अभी तक आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे वहां से आप मूव ऑन करेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपकी टोटली किसी ऐसी जर्नी की बात कर रहा है जहां पर अभी तक आप रुके हुए थे और आपको लगता था शायद चीजें ठीक हो जाएंगी, शायद रिश्ता ठीक हो जाएगा, शायद सब चीजें अच्छी बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन आपको समझ में आएगा कि नहीं, अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो कि मेरे लिए होता। अब मुझे अपने जीवन को नए सिरे से स्टार्ट करना है, क्योंकि आप यहाँ पे एनालाइजेशन करेंगे, रियलाइजेशन करेंगे, सच का सामना करेंगे आप। द हर्मिट का कार्ड आपकी सिचुएशन में आपकी सोल को सच्चाइयां बताता है, सच्चाई से आपका सामना करवाता है। फेस टू फेस होने वाला है, ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए, क्योंकि आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। जहां पर आप रुके हुए हैं वहां आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, क्योंकि अभी तक आप अपने पास्ट के अंदर अटके हुए हैं। जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं आपके पास में, आप उनकी तरफ फोकस ना करके आप बार बार सोचते हैं शायद अभी भी कुछ ठीक हो जाए, मेरे जीवन के जो रंग चले गए हैं वो रंग शायद वापस आ जाएं, शायद ही ऐसा हो जाए। पर आप रंगों की तरफ देखने को तैयार ही नहीं है। यहाँ पर आपकी जो लाइफ है वो बदलेगी, क्योंकि नई जर्नी आपकी अब स्टार्ट हो जाएगी। ये दोनों ही कार्ड जर्नी के कार्ड है, आपकी यात्रा शुरू करने के कार्ड है। मां सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बहुत ही रहेगी। आपकी क्रिएटिविटी, आपका आइडिया, आपके ऊपर जो ग्रोथ करने का आपकी इंटेंशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। द एम्प्रेस का कार्ड आपके लिए फलने फूलने की बात करता है, आपके कैरियर में आगे बढ़ने की बात करता है। ये टोटली एबेंडेंस का कार्ड है, यानी कि जब आपके पास सब भरपूर होगा। माँ दुर्गा की एनर्जीज मुझे हमेशा ही इस कार्ड से मिलती हैं, और यकीन मानिए इस कार्ड में माँ दुर्गा की, और इस कार्ड में माँ सरस्वती की, और इस कार्ड में माँ लक्ष्मी की त्रिदेवियां मौजूद हैं आपकी रीडिंग में। यकीन मानिए मैं आपको बता नहीं सकती कि
मैं बहुत समय से, यानी कि बहुत टाइम से मैं इस बात को बोलना चाह रही थी, लेकिन आपकी रीडिंग इतनी ब्लेस्ड है, इतनी ब्लेस्ड है कि मेरे पास ही ब्लेस्ड कहने के लिए जो शब्द हैं वो भी बहुत 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 कम है। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रही, एक्चुअली इस रीडिंग को करते हुए मैं खुद बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए। देखिए, आप खुद देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी आपसे हमेशा ही कहती हूँ जो मेरी रीडिंग में जुड़े हैं कि स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे हमेशा माँ दुर्गा की एनर्जीज मिलती हैं। ट्रेडिशनल टैरो के अंदर यहाँ पर इस बियर की जगह लॉयन है, शेर है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में यहाँ पे हंस है ना। यहाँ पे जो माँ लक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी हमेशा रेड कलर के क्लोथ में होती हैं और वो भी हमेशा इसी तरह से एबंडेंस के अंदर होती हैं, है ना। आपके सामने ही निकाले हैं सारे कार्ड। अब आप खुद मानिए, खुद कहिए आप ब्लेस्ड हैं या नहीं है। अगर आप खुद को ब्लेस्ड नहीं मानते हैं तो फिर ये कमी आपकी है। अगर आपकी इंटेंशन में आपका ब्लेस्ड होना नहीं है तो फिर ये कमी आपकी है। आपको जीवन में खुशियां मिल रही हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी इमोशनल हीलिंग हो रही है, ये हैं आपकी हिडन ब्लेसिंग्स। आपकी अथॉरिटी ही अथॉरिटी है। यहाँ पे ये तीनों कार्ड अथॉरिटी के हैं। आप मेल है तो आप बिल्कुल आगे बढ़कर अपनी लाइफ की ग्रोथ करेंगे। अगर आप फीमेल है तो जहां पर भी आप हैं आपकी अथॉरिटी आपको मिलेगी, क्योंकि इमोशनली आप अपने आप को हील करेंगे। अगर आप किसी टॉक्सिक जगह पर हैं तो डेफिनेटली आप वहां से आगे निकलेंगे, क्योंकि आपकी विल पावर, ये चीज आपकी मदद करेगी। आपकी जो विल पावर है, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, वो इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप अपने भयों का सामना भी करेंगे और आप आगे बढ़कर ये कहेंगे बस अब और नहीं। ये आप करने वाले हैं। द पावर ऑफ इंटेंट, आपकी इंटेंशन जो रहेगी वही चीजें अब आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करने वाली हैं। बहुत सारा ज्ञान है आपके पास में। अगर आप ये कहें कि आप अज्ञानी हैं, मैं नहीं मान सकती, क्योंकि आपके पास में भरपूर ज्ञान है। अगर आप ये कहें कि आप पास विल पावर कम है ही नहीं, आपके पास में ऐसा है ही नहीं कि आपकी विल पावर कम है। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, बस आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं है। अगर आप ये कहें कि आपकी लाइफ में भी पैसा नहीं है, अबेंडेंस नहीं है, मेटलिस्टिक वेल्थ नहीं है क्योंकि अभी आप किसी ऐसी जगह पर हैं, लेकिन यही हिडन ब्लेसिंग्स हैं आपकी कि ये आपकी लाइफ में आने वाला है। आप अपनी ग्रोथ करेंगे डेफिनेटली, चाहे वो आपका कैरियर हो, आपकी हेल्थ को आप अच्छा करेंगे, आप अपनी हेल्थ को अच्छा करेंगे, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को अच्छा करेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे, चीज़ों को एनालाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इससे खूबसूरत ब्लेसिंग्स क्या हो सकती हैं? आपके लिए 3 देवियां मौजूद हैं। अगर आप हिंदू हैं, इनमें विश्वास करते हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए ब्लेसिंग्स ही हैं। आपके जीवन में ना जो शब्द आ रहा है वो ये है कि तांडव बहुत हुए हैं आपके जीवन में। जो ये तांडव मचाने वाले लोग हैं ना, बहुत रहे हैं। ये जो कुछ आग लगाने वाले लोग भी बहुत रहे हैं। इनके आपके जीवन में ना जितने भी लोग आपके अपने रहे हैं, कभी भी ना आपके अपने नहीं थे। पता नहीं आपके जीवन में किस तरह के लोग रहे हैं जो कि कभी आपके अपने हुए ही नहीं। रिकवरी इजंट अ गोल बट अ प्रोसेस, बहुत खूबसूरत कार्ड है। तो ये कार्ड कहता है कि आप कभी भी खुद को रिपेयर और रिन्यू करने से नहीं चूकते हैं। आप हमेशा ही खुद को रिन्यू और रिपेयर करते रहते हैं। आप हर दिन के साथ जो लाइट होती है, जो शेडो होती है, उसे आप एब्जॉर्व करते हैं। तो अपनी जो स्पिरिट है उसको यस्टरडे की चीज़ों में आपको रोक के नहीं रखना है। हर नए दिन के साथ में आपको आगे बढ़ते जाना है। प्रेयर इज प्रोसेस। तो आप डेफिनेटली सोने से पहले प्रेयर करते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नहीं करते हैं तो आपको करनी चाहिए। लॉर्ड कृष्णा की एनर्जीज भी हैं इस कार्ड में। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि बहुत सारी प्रेयर्स करते हैं, रिचुअल्स करते हैं। आपने लाइफ में जो कुछ भी किया है ना, आपकी सबसे बड़ी हिडन ब्लेसिंग्स पता है क्या है? आपकी सबसे बड़ी हिडन ब्लेसिंग्स है आपके लिए विक्ट्री, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। और ये आपके लिए ऐसे नहीं है, ये आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ में। ये है फिनिक्स, जो कि अपनी ही राख से पैदा होता है। आप जल चुके हैं ऑलरेडी बहुत सारा, अब अपनी ही राख से पैदा होकर जीतने का वक्त है। जीतना है या नहीं जीतना ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आपको जीतना ही पड़ेगा। द पावर ऑफ इंटेंट। और यहाँ पर ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आप इनसे रुक नहीं सकते, आप इनको छोड़ नहीं सकते और आप इनको यहाँ पर अपने लिए खो नहीं सकते। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप ये मानते हैं। ओके, अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप मानते हैं या नहीं मानते कि आपके लिए ऐसा हो सकता है। तो ये कार्ड ओके, कार्ड दोनों लेंगे नहीं पर इनकी एनर्जीज देखेंगे। सोल पर्पस का कार्ड है। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो अपने सोल पर्पस पे काम कीजिए। आप डेफिनेटली कोई हीलर है यहाँ पे। आर्चएंजल गैब्रियल का यहाँ पर मैसेज है, कॉल इन द प्योर व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट के साथ में आपको काम करना चाहिए और अपने थॉट्स को क्लियर करने के लिए बोलना चाहिए। तभी आपके जो थॉट्स हैं क्लियर होंगे, तो आपकी इंटेंशन भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। वैसे आपने जिस जगह से भी मूव ऑन किया है ना, जिन लोगों के साथ में पास्ट में ये सब हो चुका है और वो मूव ऑन कर चुके हैं, आप वेट कीजिए। सिर्फ आपको थोड़ा सा वेट और करना है और आपकी सिचुएशन बस बदलने वाली है। आप अपनी अथॉरिटी में आएंगे, विजडम में आएंगे, ग्रोथ में आएंगे और दुनिया आपको देखेगी और देखेगी कि आपने किस तरह से जीवन में विजय प्राप्त की है।
इंट्यूशन का मैसेज है, लिसन टू योर इनर विजडम। अपने इनर विजडम की सुनिए, क्योंकि यहाँ पे ये सोल सर्चिंग का मैसेज है, यानी कि आप जब अपनी इंट्यूशंस को सुनते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं और अपनी ग्रोथ करने पर आप फोकस करते हैं, तो सिर्फ अपनी इंट्यूशन के ऊपर ही आपको डिपेंडेंट होना है, किसी और पे नहीं। चॉइसेस का ये कार्ड भी तीनों ही पाइल में तकरीबन रिपीट हुआ है। देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न्स टू हेल्प यू फाइंड इट। जिस जगह पे भी फंसे हैं, अटके हैं, नहीं समझ में आ रहा है, अपने यूनिकॉर्न से कहिए, वो आपकी मदद करेंगे आपको कोई ना कोई नया रास्ता दिखाने में। पर मैं यहाँ पर आपके लिए एक कार्ड और लेना चाहती हूँ इस डेक से। तो यहाँ पे स्पिरिट आप ऑप्शन 3 को क्या गाइड करना चाहते हैं। आर्चेंजल माइकल भी अपीयर है आपकी रीडिंग में, मतलब एनर्जी लेवल पे जो मुझे महसूस हो रहा है। मूविंग का मैसेज है, चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। आपके सामने ही निकाल रही हूँ और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, जर्नी का कार्ड है ये आपकी। आप डेफिनेटली कोई ना कोई जर्नी करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं और अपनी ग्रोथ करने वाले हैं। जिस तरह से भी करेंगे, जिस वजह से भी करेंगे, आपकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरती से ये मोमेंट होगा और आपकी लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा। आप शायद किसी चीज़ का वेट कर रही हैं बहुत समय से, वो चीज़ें अब आपके लिए ना होने वाली हैं। इसलिए आप में से जिन लोगों ने इस पाइल को चुना है ना, आपके जीवन में बहुत कुछ ऑलरेडी खराब हो चुका है, तो अब खराब कुछ नहीं होगा, अब जो कुछ भी होगा वो बेहतर होगा। लेकिन ये ट्रस्ट आपको होना चाहिए और इंटेंशन आपकी क्लियर होनी चाहिए, इसलिए अपनी इंट्यूशंस की आप जरूर सुनते रहिएगा। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी ये सारी ब्लेसिंग्स, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी एबेंडेंस आने वाली है, जिससे कि आप पूरे जीवन को अपनी खुशियों से और एक कंफर्ट में बिता पाएंगे। जो भी आप उम्मीद करते थे अपने जीवन के लिए, वो सब आपको मिलेंगी। यानी कि जो त्रिदेवियां हैं, जो 3 देवियां हैं, आपके ऊपर मेहरबान है, इसलिए आपका जीवन जो है अब खुशियों से भरपूर ही होगा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो लोग भी ऑप्शन 3 चुनेंगे, आप लोग बहुत ब्लेस्ड सोल हैं और दुनिया में लोगों की मदद करने आए हैं। तो अपनी इंटेंशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि आप उस जगह पहुंच सकें जहां से बहुत सारे लोगों की मदद हो सके। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।